हरे कृष्ण प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत जो यथारूप प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज में बहुत अच्छी तरीके से वर्णित किया है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका अध्ययन करना मतलब भगवान का ज्ञान जो दिया है वो समझना, और भगवान का ज्ञान समझना मतलब भगवान क्या है, हम क्यों है, हमारा उद्देश्य क्या है, मतलब भगवान के बारे में समझना ही ये शास्त्रों का जो भी उद्देश्य होता है। तो हम वही प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में हमें सफलता मिले और हम अच्छे से प्रयास कर सके, इसीलिए हम हमारे प्रेयर से हम शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको प्रेयर दिख रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितनेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूपा स्वयं रूप कदा कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् गुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांच। श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगण रघुनाथान्वितं रघुनाथान्वितं तसजीवम् तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान सहगण सहगण ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिंधो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका कान्ता गोपिका कांत राधाकान्त राधा कांत नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तत्त्वकाञ्चन कांचन गौराङ्गी गौरांगी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासादि श्रीवासादि गौर गौरभक्तवृंद। भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो ओम ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति जयापताका वेदांत स्वामिनैति नामिने। नमो नमाचार्य आचार्य पदये प्रदाय कृपताय कृपा कृपताय कृपा प्रदायिने प्रदायने गौर कथा गौर धाम कथा दया धाम नगरा दया नागरा। गमनतारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णपृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनेति स्वामिनिति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात देश तारिणे। तारिणे। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्त गौर वृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे। हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण।
आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भगवत गीता, भगवान का ज्ञान, जो शास्त्रों से, उपनिषदों से, पुराणों से हमें क्या ज्ञान मिलता है कि हम भगवान के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो समय है, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा समय है। अभी जन्माष्टमी आ रही है सोमवार को। और भगवान ने अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए एक बार फिर जन्म लिया था, एक बार फिर अवतार लिया था। और उस बारे में हम बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन आज समझने का प्रयास भी करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, उसका उद्देश्य क्या है, जन्माष्टमी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या कैसे करना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में भी हम धीरे धीरे पता करेंगे। और आप सभी यहाँ पे आपके भी जो भी आप जानते हैं बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे, जितना हम आदान प्रदान करेंगे, उसका उतनी खुशियाँ बढ़ती है। और उसी से ही हमारे ज्ञान में, जो भगवान के बारे में पता करना है, उसके बाद उसमें वृद्धि होती है। तो हम वही चीज आज प्रयास करेंगे। उसके पहले आप सभी को हम निमंत्रित करते हैं। जो बाल कृष्ण अभिषेक, कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव हम मंगलवार को मना रहे हैं घर पे, भगवान के घर पे। और 27 अगस्त वो होता है, वो दिन एक्चुअली वहां पे नंदोत्सव होता है। नंद उत्सव मतलब नंद बाबा के दरबार में, नंद बाबा के घर पे बहुत बड़ा उत्सव होता है। नंदोत्सव मतलब वो भगवान कृष्ण के आने की खुशी में। और भगवान कृष्ण का जन्म उसके एक दिन पहले रात को 12 बजे होता है ना। तो जो होगा सोमवार को, मंडे। और उस दिन यहाँ पे दामोदर देश में और हर जगह ही बहुत ही सुंदर तरीके से इसका सेलिब्रेशन होता है। तो आप सभी ने उसका भी लाभ लेना चाहिए। हमने सोमवार को ही रखने का सोचा था, लेकिन फिर उस एकत्रित होके जो भक्तों के साथ उसका उत्सव मनाना है, तो वो उस उत्सव को मनाने के लिए हम सोमवार को यहाँ पे दामोदर देश में तो ओल्ड सिंधी हॉल में है और बहुत सुंदर होता है। वहां जाके उसको मनाने का प्रयास करना चाहिए। और नहीं तो घर पे भी अगर हम भगवान कृष्ण का मना रहे हैं, तो कैसे होता है कि कृष्ण भगवान को पालना में मतलब इसमें झूले में रखते हैं, और सजावट जो आप करना चाहते हैं करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो 56 भोग होते हैं, 56 भोग दिए जाते हैं भगवान को, और झूला झुलाया जाता है। और हम जो कर रहे हैं वो मंगलवार को, तो उस दिन दही हांडी भी होती है, मतलब गोविंदा जिसे भगवान कृष्ण जो दही हांडी बना के वो दही तोड़ते थे वो, और उसका आनंद लेते थे सब गोपाल, है ना, भगवान के साथ में। तो उसका अभिषेक भी होगा। अभिषेक का भी एक बहुत ही सुंदर महत्व होता है अभिषेक करने का। तो ये सब हम अपने खुशी के लिए हम कर सकते हैं, जहाँ कर सकते हैं या कहीं हो रहा है तो उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आपका सहभाग आपको न सिर्फ आनंद देगा, बट बहुत ज्यादा, मतलब मन की शांति और बहुत सालों का पुण्य हम एक साथ कमा सकते हैं ना। तो आप सब यहाँ पे आमंत्रित भी है। हमारा यहाँ ट्यूसडे को 27 अगस्त को, है ना, वो निमंत्रण भेज दिया है और भेज भी देंगे और से। और अब हम करेंगे भगवान कृष्ण के जन्माष्टमी, जन्म के बारे में हम कुछ चीजों का अध्ययन या कुछ डिस्कशन करेंगे। तो ये शुरू करने के पहले, सबसे पहले तो हमें पता होगा कि हम जब कलयुग में आए, तो कलयुग की शुरुआत जो हुई, वो कलयुग की शुरुआत के पहले जो राजा थे, वो राजा थे राजा परीक्षित। और राजा परीक्षित हम सबको पता है, इतने ज्यादा पुण्यवान थे वो। राजा परीक्षित जो थे वो किसके पुत्र थे?
वो थे अभिमन्यु के, मतलब अर्जुन के पौत्र। और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इनका जो अवतार समाप्त हुआ था कहाँ पे, चक्रव्यूह में। और जब अभिमन्यु जब पेट में थे, तो वो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने चक्रव्यूह के बारे में बताया था, और उन्होंने गर्भ में ही इस बारे में पता किया था, और उन्हें सब पता था कि चक्रव्यूह में जाना कैसे है। लेकिन उसके बाद उनके माता को नींद आ गई थी, और इसीलिए भगवान का बताया हुआ चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका अभिमन्यु को नहीं पता था। लेकिन अभिमन्यु बहुत वीर पुत्र थे, और जब ये युद्ध स्थल में ये परिस्थिति आई कि जब चक्रव्यूह रचा गया कौरवों द्वारा, तो उस चक्रव्यूह को तोड़ने का, मतलब वहां जाने का साहस या उसको समझने का किसी के पास शक्ति ही नहीं थी, और वो सिर्फ थी अभिमन्यु को। और भगवान जो भी करते सबका एक ये होता है, भगवान से रचाया हुआ होता है कि उसी समय भगवान और अर्जुन उस युद्ध स्थल में नहीं रहते हैं। सिर्फ वो जो भी करना होता है वो अभिमन्यु को करना होता है। अभिमन्यु वहां पे उस चक्रव्यूह में इतने, मतलब अपने बहुत अच्छे तरीके से उस चक्रव्यूह को भेद देते हैं, तो वो पूरी सेना जो कौरव की है डर जाती है, पूरी कांप जाती है और भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि चक्रव्यूह तोड़ कैसे सकता है कोई, वो जो बिल्कुल नहीं है। और वहां पे भी पराक्रम करके फिर वहां पे उन्हें चक्रव्यूह से बाहर आने का नहीं था पता, और चक्रव्यूह वहां पे, वहां से उनको मुक्ति मिलती है। और उस समय उनकी पत्नी उत्तरा के पेट में, गर्भ में एक बालक पल रहे होते हैं, और वो होते हैं परीक्षित महाराज। और इस युद्ध के समाप्ति के समय अश्वत्थामा, जो हमारे द्रोणाचार्य के बेटे, वो अश्वत्थामा जो कौरव के पक्ष में थे, वो बहुत ही, मतलब उन्होंने वहीं से अधोगति, वो ब्राह्मण के बेटे हैं, और ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण के इसमें अधोगति, मतलब वो जब अपना कार्य छोड़ के दूसरे कार्यों में, मतलब झूठ बोलना और किसी को तकलीफ देना, ये सब कार्य में जब आ जाते थे, वहीं से अधोगति शुरू होती है। तो वो थोड़ा थोड़ा वहीं से, जो ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मण होने के बावजूद भी वहां से उसका सोच, उन्होंने सबसे पहले तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को उनके नींद में ही मार दिया था। किसने? अश्वत्थामा ने। और वहीं पे, वहां पे उनके बाद में उनको ये देने के लिए, वो शिक्षा देने के लिए जब उनको वहां लाया गया, तो द्रौपदी ने बहुत ही, बहुत ही दयालु और उदारता के साथ उन्होंने अपने माँ होने का जो दुख है, वो दुख अश्वत्थामा के माता को न हो, इतना बड़ा दिल रख के उन्हें माफ कर दिया था। और अश्वत्थामा उसके बाद भी नहीं सुधरे। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र किस लिए? क्योंकि वो उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित महाराज थे, उनको भी वो वहीं से, वहां पे उनका, उन्हें ही खत्म कर देना चाहते थे। और वो भगवान कृष्ण, ब्रह्मास्त्र एक बार चल जाए तो उसका, उसे कहीं ना कहीं उसको क्रियान्वित करना ही होता है। तो भगवान अति सूक्ष्म रूप लेके उत्तरा के गर्भ में इनकी, किसकी? परीक्षित महाराज की बचाव, परीक्षित महाराज का बचाव करते हैं और उन्हें वहां से बचाते हैं। और वहां पे परीक्षित महाराज ने भगवान का दर्शन वहीं पे कर लिया था। मतलब इतने पुण्यवान कि उधर के बाहर आने के पहले ही उन्हें भगवान का दर्शन हो चुका था। इतने पुण्यवान थे भगवान, भगवान परीक्षित महाराज। लेकिन उनके हाथ से कहीं कुछ एक, कहीं चूक हो जाती है। वो चूक नहीं थी, मतलब वो चूक उस तरह से दिखाया गया है। तो उन्हें एक शाप मिलता है कि उन्हें 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प द्वारा डसने के बाद उनकी मृत्यु होगी। और जब हमें जब पता चलेगा तो हम क्या हो जाते हैं? हम विचलित हो जाते हैं। अरे, 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी तो अब मैं क्या करूं? मेरे LIC में क्या है, मेरा पैसा क्या है, मेरा ये क्या है, वो सब चीजों को हम क्या करते हैं? उसके बारे में सोचना चालू करते हैं, उसको एकत्रित करके ये समझाना समझा। लेकिन परीक्षित महाराज जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस 7 दिन में
मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मतलब मैं भगवान भगवत धाम जाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 7 दिन में। मृत्यु का भय नहीं था उन्हें, क्योंकि वो इतने पुण्य थे, इतने अच्छे, ये भाग्यवान थे, उन्हें इस चीज का कोई डर नहीं था। लेकिन उन्होंने इस 7 दिनों में क्या अच्छा कर सकता हूँ इसके लिए प्रार्थना की। और वो प्रार्थना सुखदेव गोस्वामी ने, जो खुद ही नारद मुनि से जो भागवतम सुना था, वो सुखदेव गोस्वामी जी, उन्होंने पहले बार किसी को भागवतम बताया, और वो थे परीक्षित महाराज। तो परीक्षित महाराज ने गंगा के किनारे इस भागवतम का श्रवण किया। और श्रवण करते समय ये सब चीजों को बहुत ध्यान से समझना है, हमें ना, बहुत सारी चीजें इसमें है, कि ये सिर्फ कथा ही नहीं है। ये कथा से हमें क्या बोध मिलता है, मतलब क्या क्या हमारे जीवन में हम अब कैसे कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से हमें कितना फायदा हो सकता है हमारे को, हमारे इस भौतिक जगत में अच्छे तरीके से आगे बढ़ने के लिए, और आध्यात्मिक जगत में हमें आगे और वृद्धि होने के लिए, ये सब छोटी छोटी चीजों का बहुत फायदा होता है। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि भागवतम या कोई भी कथा जब शुरू होती है तो सबसे पहले क्या आता है है ना, जैसे कोई कथाकार कथा करने शुरू करता है, और लंबी लंबी कथा है वो जब चालू होती है कुछ दिन में, चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद में क्या होता है? वेरी गुड, बिल्कुल मोना माता जी ने बताया कि नींद आती है। बिल्कुल सही कहा है, सही कहा। और वो क्यों आती है वो भी समझा देते हैं ना। आपको सभी को कुंभकर्ण पता है? हरे कृष्णा। हाँ, जी प्रभु कुंभकर्ण। जी। हाँ, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के पत्नी का नाम था निंद्रा देवी। राम जी ने जब युद्ध के दौरान कुंभकर्ण का वध हुआ, कुंभकर्ण का वध होने के बाद वो जो उनकी पत्नी थी निंदा देवी आई और भगवान से कहे कि आपने जो मुझे आश्रय देते थे उन्हें ही मार दिया, क्योंकि निंदा देवी मतलब नींद की देवी, और कुंभकर्ण तो 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे। मतलब जो मुझे आश्रय देने वाले थे उसी को मार दिया। लेकिन अब ये तो मेरे तो कोई गलती नहीं थी इसमें। तो भगवान राम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उन्हें एक आश्रय देता हूँ और बहुत अच्छी जगह आश्रय देता हूँ। आश्रय कहाँ है? जहां पे भी कोई कथावाचक कथा सुनाते रहेंगे, और वहां पे भी जो श्रोतागण रहेंगे ना, वो श्रोतागण श्रोता से सोता बन जाएंगे सोने वाले बन जाएंगे, सोता। तो मतलब कथा जहां पे भी चलती है तो हमें नींद आना शुरू हो जाती है ना, क्योंकि वो प्रभाव होता है। और हमारे लिए है ना, हम शुरू कैसे कथा कथा कैसे करते हैं? तो हम शुरू करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये जो श्लोक है हमारे लिए स्लीपिंग मंत्र बन जाता है, सोने का मंत्र। और जागने का मंत्र कौन सा होता है? महाप्रसादे गोविंदे। जब प्रसाद का मंत्र आएगा हम जाग जाते हैं। तो हमें कहीं पे भी जब अच्छी चीज सुनना है तो हमें कितना ध्यान से रख के अपने आप को विचलित न होते हुए, निंद्रा को हमारे पर भारी ना होने देने का, ये सब जो है यही चीज होता है श्रवणम का सर्वोच्च तरीका। तो वो हमें ध्यान में रहना चाहिए। और परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना खाए, बिना पिए और बिना सोए वो कथा का श्रवण कर रहे थे, आप समझिए। और भागवतम वहां पर सुना रहे हैं, और भागवतम जब सुना रहे तो सिर्फ परीक्षित महाराज नहीं, उस समय पूरे 14 लोकों से ऋषि मुनि आए थे। और वो सब ऋषि मुनि का स्तर इतना ऊंचा था, परीक्षित महाराज के जितना ही ऊंचा था। और वहां पे जब सुखदेव गोस्वामी भागवतम समझा रहे सुना रहे हैं, भागवतम के 9 स्कंद, 9 स्कंद बड़े बड़े हैं ना, इतने बड़े बड़े होते हैं, एक एक स्कंद में 17, 18, 19 चैप्टर होते हैं। वो 9 स्कंद उन्होंने कितने दिनों में? 3.5 दिनों में सुना दिए। आप वो अब समझेंगे कि ऐसा कैसा होता है, कि वहां पे सिर्फ क्या होता था कि भगवान जो कर रहे थे, भगवान सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे थे कि सिर्फ मंत्रा बता रहे थे, सब श्लोका पढ़ रहे थे और उसका मीनिंग नहीं समझा रहे थे। क्योंकि परीक्षित महाराज और वो भी जितने भी वहां पे ऋषिगण थे वहां पे आए हुए, वो सब इतने उच्च स्तर के थे कि उनको सिर्फ श्लोका बता के ही उसका सब मीनिंग समझ में आ रहा था। तो परीक्षित महाराज को सिर्फ श्लोका 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 सुनाए जा रहे थे, और परीक्षित महाराज उसका सब
और पूरे ऋषिगण वहां जो बैठे थे वो सब उसको समझ पा रहे थे अच्छे तरीके से। हमारे साथ तो क्या होता है कि हम कृष्ण लीला समझने की कोशिश करते हैं, और क्या हो जाता है हमारे साथ में, विष्णु लीला चालू हो जाती है। विष्णु लीला मतलब क्या? विष्णु जी है ना, आपने कार्णोदक्षा विष्णु मालूम है, ऐसे ऐसे वो कार्नो समुद्र पे लेटे हुए आड़े, और हमें लगता है वो सो रहे हैं। हम बस शयन इसमें आ जाते, उस मुद्रा में आ जाते, मतलब होती कृष्ण लीला शुरू, और हमारी विष्णु लीला शुरू हो जाती है। हम भी वैसा ही समझते हैं कि अरे विष्णु भगवान तो वैसे आड़े होके वहां पे सब आनंद ले रहे हैं, हम भी लेते हैं। तो वो हम उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अच्छे श्रोता क्या कौन होते हैं, वो उस उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं, सब कुछ होता है। ये सब बताने का इसलिए क्योंकि ये सब सीख, ये भगवान जो जो भी रचते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पे आके फिर से हमारा अवतरण लेते हैं, तो ये सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इसके साथ में जाते हैं। तो आपको वो 9 स्कंद आप 3.5 में, तो वो क्या 3.5 दिन में बताया, तो उसकी स्पीड क्या होगी सोचिए, हैं? इतनी, हाँ, इतने हाई स्पीड से, है ना भगवान। तो अब जब 9 स्कंद पूरे हो गए, तब फिर से उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी जी ने क्या पूछा फिर से, कि कथा आगे बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ, है ना, कि सुना है क्या हो गया बहुत अभी, है ना, 3.5 दिन और बाद में। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मुझे कोई थकावट महसूस नहीं हो रही है। इनफैक्ट आपके द्वारा जो हरि कथा हो रही है, उससे जो अमृत मिल रहा है, उस अमृत से मुझे बहुत ज्यादा उत्साह, एनर्जी मिल रही है। और उस इसमें मुझे हमें अपने आप को उस तरह से डालना है कि उससे हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, जबकि हमारी ऊर्जा निकले और हमें नींद आए। हमारी ऊर्जा क्यों निकलती है? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा, है ना, अनकॉन्शियस माइंड, छोटा माइंड, हमेशा निरंतर शोक में लगा रहता है। हमारे मन में बैकग्राउंड में, है ना, ऐसे वायलिन बजती रहती है, कोई ना कोई, है ना, वायलिन बजती रहती है, हम कोई ना कोई तुलना करते रहते हैं। कुछ चीजें अगर ऐसा ऐसा करूंगी, या ऐसा करता हूं मैं, या फिर वो किया, या फिर वो करना है, ये सब चीजें हमारे बैकअप माइंड में चलते रहते हैं। और इसीलिए वो बैकअप माइंड में जब चलते रहता है, तो फिर हम हमारे इसमें क्या होगा, निरंतर शोक ही आएगा, क्योंकि ये सब दुखालय है, और दुखालय में क्या आएगा, शोक ही आएगा ना सब। तो वो शोक आते रहता है। तो यहाँ पे शुरुआत में सबसे पहले क्या है, कथा सुनने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को क्या करना चाहिए। तो जैसे 10वां स्कंद शुरू होता है, तो उसमें भगवान को सुनने के लिए अपने कर्णों को तैयार करो, अपने श्रवण इंद्रियों की अंजलि से इस कृष्ण कथा की अमृत धारा को स्वीकार करो, और अपने हृदय को पुष्ट करो, संतुष्ट करो। इससे क्या होगा, हमारी नवजात कृष्ण भक्ति के बीज हमारे अंदर अंकुरित होंगे। नवजात कृष्ण भक्ति मतलब हम समझ पा रहे हैं कि हमारे कृष्ण भक्ति में हम अभी बहुत ही शिशु है ना, बहुत ही। तो वो जो है बीज अंकुरित होना चाहिए, उसको बढ़ना चाहिए आगे। इसीलिए हमारी जो श्रवण इंद्रिया है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उसे हमें सुनने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। पहला चीज तो, पहली सीख है, हमें कहीं से भी कुछ करना है, जैसे जन्माष्टमी की पहला संदेश है कि हमारी श्रवण इंद्रिया पे हमें बहुत कंट्रोल होना चाहिए, नहीं तो हम सुनना कुछ चाहते हैं, चलता कुछ और है, सुन कुछ और लेते हैं, बताते होते कुछ और बताते हैं, और बस उसका वायरस फैलते जाता है, और बाद में जो मेन होता है वो सब धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं उसको, तो क्या होता है, वो सब जो एक्चुअल रूप होता है, स्वरूप उसका, वो धीरे 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 विघटित होते होते कम होते जाता है। और इसीलिए यहाँ पे भी भगवान क्या करते हैं कि जब जब उन्होंने दिया हुआ ज्ञान जो गुरु परंपरा से आ रहा था, और जैसे जैसे उसका विघटन होता है और वो कम हो जाता है, और फिर बाद में फिर कैसा है, अधर्म का धर्म के ऊपर क्या बढ़ने पड़ता है, प्रभाव ज्यादा होने लगता है, तो तब भगवान क्या करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भवति भारत अभ्युत्थानात् अभ्युत्थानं हि अधर्मस्य तदात्मानं तदात्मानं सृजाम्यहम्। सुधामि। और आगे फिर क्या करते भगवान, परित्राणाय साधूनां नायक स्वागम विनाशाय च विनाशाय दुष्कृतां च दुष्कृतां धर्म विन संस्थापनार्थाय स्थापनास्थार्य संभवामि युगे युगे। युगे युगे। मतलब हर युग में मैं आऊंगा ही, आता ही हूँ। आप बुलाओ तो, लेकिन बुलाने के लिए हमें तत्पर रहना पड़ता है। हमें ऐसा नहीं है कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, नहीं, हमें अंगना सजा के रखना है।
वो राम आते ही हमारे आसपास ही रहते हैं, राम श्याम हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होती है कि जब भी हमें भगवान से कुछ लेना है, लेना क्या है, सिर्फ हमें क्या लेना है कि जो हमारा उनके साथ संबंध टूट चुका है वो संबंध को जोड़ने के लिए कृपा लेना है। और कृपा लेने के लिए सबसे पहले बलराम जी की आराधना करना होता है ना। नित्यानंद प्रभु, जो बलराम जयंती हुई हमारे अभी पिछले हफ्ते, है ना, तो पहले बलराम जयंती, बलराम प्रभु जब आते हैं तो उनकी कृपा जब होती है तब हमें राधा रानी और कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान का प्रेम मिलता है। तो शुरुआत वहां से होती है। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें घर बैठे आराम से एसी में बैठ के आराम से ऐसे ही मिल जाएगी। हमें जो भी आने वाले कष्ट है उस मार्ग में वो सहने के लिए तत्पर होना चाहिए। और वो भी भगवान ने अपना, जब उन्होंने यहाँ पे जब अवतरण किया था तो वहां से ही उन्होंने वो सब बताना शुरू किया था। क्या बताया था, कैसे बताया था? तो सबसे पहले तो जब उन्होंने किसके गर्भ से जन्म लिया था? देवकी माता एंड वसुदेव। और उन्हें कितने कष्ट हुए आप सोचिए। कष्टों की पराकाष्ठा, मतलब हाइट, मतलब इतना ज्यादा कष्ट कि उतना हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए आप, उनकी संतानों को, वो जो कंस है वो उनके सामने ऐसे पटक पटक के मारते थे और उनके जो रक्त के छींटे उनके ऊपर पड़ते थे। माँ बाप को इससे ज्यादा कष्ट कुछ और हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इतने कष्टप्रद, लेकिन उसमें भी भगवान पे विश्वास रख के जब आगे बढ़ते हैं हम, तो सब वो चीज हमें पहले समझना है कि अगर भगवान को पाना है हमें, तो पहले ये सब चीजों पे हमें पहले बहुत ज्यादा श्रद्धा होनी चाहिए। तो तब फिर हम वो कथा सुन के या फिर वो सुन के तब जन्माष्टमी का एक्चुअल महत्व है। जन्माष्टमी का अर्थ सिर्फ जन्माष्टमी महोत्सव मनाना नहीं है, उसका एक्चुअल मीनिंग समझना और समझाना है, लोगों को बताना है उसका मीनिंग। तो सबसे पहली चीज, कोई भी चीज कष्टों के बिना नहीं मिल सकती है, इसीलिए हमें कष्ट सहने का आदत भी होनी चाहिए। तो सभी ने तैयार रहना चाहिए कष्टों को पालने के लिए। अब हमें यह भी पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म होने के पहले क्या हुआ था, वसुदेव देवकी इनका विवाह हुआ था। और विवाह होने के बाद जो कंस थे, देवकी के भाई थे, वो उन्हें अपने रथ में ले जा रहे थे। और तभी आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में क्या कहा था कि आप किसे ले जा रहे हो, इनका 8वां पुत्र आपका वध कर देगा। और उसी समय कंस ने क्या किया था, निकाली तलवार और देवकी का वध करने की तैयारी। और कंस कोई साधारण नहीं थे। कंस के हाथों में 10,000 हाथियों का बल था। वो शक्तिशाली थे, वो अनुभवी थे। अनुभवी किसमें, ऐसे सब किसी का भी हत्या हत्या करने में बहुत। तो उन्हें कितना टाइम लगना था कि वो था वो उन्होंने क्या किया, देवकी के केश को पकड़ लिया और एक हाथ में तलवार, और बस तलवार गर्दन पे जाने के लिए कितने टाइम का समय, 1-2 सेकंड का समय। और उस समय में हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि उस समय वसुदेव महाराज ने क्या किया। सिर्फ उस 1-2 सेकंड में वसुदेव महाराज ने क्या क्या सोच लिया। इस विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में हमारा हमारा दिमाग जाम हो जाता है, क्योंकि हमारे माइंड में हमारे हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर भगवान पे विश्वास है, वसुदेव को भगवान पे विश्वास था, तो उनका माइंड एकदम स्थिर रहा। और उस 1-2 सेकंड में भी उन्होंने क्या क्या सोच लिया और क्या करना चाहिए, ये सब आप सोचिए ना। 1-2 सेकंड का क्षण में क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या किया वसुदेव महाराज ने, उन परिस्थितियों को हावी नहीं होने दिया। इस निराशावादी समय में, निराशावादी समय था वो बिल्कुल, क्योंकि कोई आशा ही नहीं थी। 1-2 सेकंड में ही खत्म होने जा रहा था और उससे लड़ भी नहीं सकते थे कंस से, क्योंकि कितना बल था उनका। तो उस परिस्थितियों में उन्होंने अपने आशावादी होने के नाते निराशावादी विचारों को हावी नहीं होने दिया। और अपने निराशावादी विचारों को नकारते हुए उन्होंने क्या किया, आशावादी कुछ तर्क रखे किसके सामने, कंस के सामने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
एक सिंपल एग्जांपल है, हम आलू को जब कच्चा होता है उसे ऐसे दबा के कुचलने का प्रयास करते हैं तो नहीं कुचल सकते हैं, लेकिन जब हम उसे आलू को उबाल लेते हैं तो उन्हें हम कुचल सक कुचल कुचल सकते हैं। तो वो परीक्षण जो होता है, वो जो हमारा प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण क्या है? निराशावादी से आशावादी के दाने की तरफ हमें, कि हम किसी चीज को हम अच्छे तरीके से तैयार करेंगे अपने हिसाब से, तो हम उसको अपने अनुरूप ढाल सकते हैं। और जब नहीं ढाल सकते तो हम उस वो प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए, और फिर हमें हमारे जो आशावादी विचारों को प्रवृत्ति मिलती है, और फिर निराशावादी विचार हमारे दूर जाते हैं, है ना। और उस समय आप सोचिए, वसुदेव महाराज का हृदय कितना धक 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 कर रहा होगा। आप सोचिए, अभी शादी करके जा रहे हैं, और वसुदेव महाराज जो तो सोच ही नहीं सकते कि उनके सामने किसी की हत्या हो जाए, और वो भी पत्नी की हत्या, है ना। अनिश्चितता, कष्ट, देवकी वध होने वाला है, लेकिन वो सब भय से ऊपर अपने आप पे नियंत्रण रखा, और उन्होंने सोचा कि देवकी का भविष्य कंस के हाथ में तो हो नहीं सकता, भगवान के हाथ में है। देखो श्रद्धा, देखो उस समय देख रहे हैं सामने कटने वाला है सर, लेकिन उन्हें मन में बिल्कुल ख्याल कौन सा है कि ये तो किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है इनका भविष्य। और वर्तमान का एक क्षण जो मेरे हाथ में है, वसुदेव सोच रहे, उसका अगर मैं सही इस्तेमाल कर सकूं तो फिर मैं कुछ न कुछ इसमें से उत्पन्न कर सकूंगा। तो हमें क्या करना है? हमारे पास भी क्या होता है ना, कुछ क्षण आते हैं, और उस क्षणों का सही इस्तेमाल करना हमें समझ में आना चाहिए, है ना। उस समय क्या होता है, इतना मन भारी होता है, क्या होता है कि हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो मन भारी इसलिए होता है क्योंकि हम भगवान पे विश्वास उस समय भूल जाते हैं, ना। और वो इसलिए भूलते हैं क्योंकि हमें निरंतरता नहीं रहती है ना। निरंतरता रहेगी तो उस समय अपने आप भगवान का नाम याद आएगा, और फिर क्या होगा कि वही चीज हमें आशावादी लगेगी, और हमें जब भगवान के ऊपर सब कुछ है और वो सब कर सकते हैं, तो हम उस क्षणों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का स्मरण करने से जो क्षण है, वो क्षणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ये दूसरी सीख है हमारी आज कृष्ण जन्माष्टमी का, कि हमें हमारे समय और साधनों का, जो हम सोचते हैं कि बहुत कम है, हमेशा कम है, हम सोचते हैं हमारे पास समय ही नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, लेकिन आप समझिए, आप एग्जाम्पल देखिए ना, 1-2 सेकंड के क्षण में वसुदेव महाराज ने क्या दिखाया, क्या हमें दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। तो हमें ये चीज समझना है कि हमारे आधुनिक जगत में, विज्ञान वैज्ञानिक जगत में क्या होता है कि हमारी सफलता की परिभाषा क्या है, किस पे आधारित रहती है? हमारे परिणामों पे। हमारा जो आउटपुट आएगा ना, उस पे आधारित रहती है। और हम उसी तरह कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट अच्छा आया तो हमारे लिए अच्छा है, तो हम सफल हुए, नहीं तो हम असफल हो गए। और ये परिभाषा इसलिए क्योंकि हम प्रयोग, और हमारी हमारी जो इंद्रियां जो पूरी मर्यादित है, उस इंद्रिया से हम कितना सोच सकते हैं, कितना देख सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, उसी के आधार पे हमारा सब विचार मंथन और वो उसमें चलता रहता है। इसीलिए हमारा जो भी सफलता की परिभाषा है, वो किस पे डिपेंड करती है? परिणामों पे। लेकिन यहाँ पे देखो, पूरा अच्छी तरीके से वासुदेव महाराज ने क्या बताया है कि परिणामों पे आपकी सफलता की परिभाषा नहीं है, आपके प्रयासों पे, आपके प्रयत्नों पे आपकी परिभाषा डिपेंड होनी चाहिए। और वही चीज भगवान ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। और यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे निर्विशेषवादी और ये सब पंडित और ये सब जो होते हैं इधर उधर के, वो हमें क्या करते हैं, हमें भटकाते हैं। क्या करते हैं? कर्म करो, फल की आशा मत करो, ऐसे तो आपके भगवान बताते हैं ना। और हम भी उसको हाँ 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 करके व्हाट्सएप का इधर उधर फॉरवर्ड करते हैं। एक्चुअल मीनिंग यह है, प्रयत्न और प्रयास अगर आपके सही दिशा में है, तो आपको फल की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ये उसका मीनिंग होता है। और ये यहाँ पे जन्माष्टमी के समय हमें ये समझ में आना चाहिए कि जन्म के पहले ही भगवान जब जिसके गर्भ में थे, और वहां मतलब गर्भ में आने के पहले ही जो माता पिता के मन में क्या क्या उन्होंने गदाया, और उसको किस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक जगत की परिभाषा को समझना, कि हमारी सफलता और असफलता हमारे परिणामों पे नहीं डिपेंड करती, हमारे रिजल्ट पे नहीं, हमारे प्रयासों पे, हमारे प्रयत्न पे डिपेंड करती है। तो हमारे प्रयास और प्रयत्न सही दिशा में होने चाहिए, और सही दिशा में
अगर नहीं हो पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो हमें सही मार्ग में जाके, सही अभ्यास करके, सही यूनिवर्सिटी में जाके और सही ज्ञान लेके, इसीलिए भगवत गीता एज इट इज यथारूप, वहां से ही भगवान ने कहा है कि आपको अगर जीवन में कहीं पे भी कोई कष्ट और कुछ संदेह आता है, तो भगवत गीता का ज्ञान आपको उससे बाहर निकालने के लिए सक्षम है। क्योंकि ये कैसा है, ये गाय का दूध जैसा है, मतलब बछड़े को, मतलब वो बछड़े को दूध जो मिलता है, वो गाय के दूध में सब सत्व गुण, सब सॉरी सत्व गुण और सब कुछ होता है गाय के इसमें, और बछड़े को डायरेक्ट मिलता है। मतलब आपको वो सब 108 उपनिषदों का पूरा सार मिला के भगवत गीता में, मतलब आप इतना नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ सकते, तो वो सब ला के दिया हुआ है यहाँ पे। इसीलिए इसका अध्ययन हमारे लिए हमारे जीवन का मैनुअल बन जाता है। तो ये दूसरी सीख है, समय का सही इस्तेमाल और परिणामों की चिंता न करते हुए प्रयत्न और प्रयासों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। इसीलिए भगवान वसुदेव ने क्या किया, मुस्कुराते हुए, हाँ, अब इस इसमें कोई मुस्कुरा सकता है ऐसी कठिन परिस्थितियों में, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए कंस को समझाते हुए तत्व समझाए, सत्व समझा के बताया है ना उन्होंने। वो आत्मा के बारे में क्या, और वो सब हम अभी आगे नहीं जाएंगे, वो तत्व वहां पे उसके सामने रखे और बताया कि तुम्हें तो 8वां पुत्र मारने वाला है ना, तो उससे तुम्हें 8वां पुत्र जब, तो अभी से आप अपनी बहन को मार के और ये करके तुम अपने आप, जो तुम्हारे इतने अच्छे कार्य हैं उस कार्यों में तुम ये कार्यों को क्यों जोड़ रहे हो जिससे कि आप तुम्हें पाप लग जाएगा, वो सब पूरा भरोसा दिलाया। और कंस जो थे वो कोई अज्ञानी नहीं थे, उन्हें मालूम था वसुदेव महाराज कितने मतलब पवित्र है, और उनकी बातों पे, उनके चरित्र पे उन्हें पूरा भरोसा था। तो उनकी बात को उन्होंने जिस तरह से वसुदेव महाराज ने पेश की, और जिस तरह से उन्होंने कुछ भी अपने मन को इधर उधर हिलने नहीं दिया, और फिर जो तर्क रख के उन्होंने बताया, तो यहाँ से क्या संदेश मिलता है हमें, हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए, प्रयत्न और प्रयास करते रहने चाहिए, और परिणाम कृष्ण पे छोड़ देने चाहिए। इसे कहते हैं आशावाद। इंग्लिश में कहते हैं ट्राई योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट ऑन कृष्णा, लीव रेस्ट ऑन कृष्णा। और वहां पे वसुदेव महाराज ने क्या कहा था कि मैं, मेरे जो भी संतानों की उत्पत्ति होगी, मेरी जो भी संतान मैं तुम्हें दूंगा। और उन्होंने, और कंस को उन पे पूरा भरोसा था कि इनके जो शब्द कहे गए वो शब्द से बाहर कभी नहीं जाएंगे। तो उनको उन्होंने उसको, तो इस तरह से उन्होंने अपने 6 सब पुत्रों को उनके साथ सौंपा, और कंस ने उनका वध करते गए। अब 7वां पुत्र, जब बलराम जी देवकी के गर्भ में जब उन्होंने आए, और बलराम जी खुद कृष्ण के ही अवतार है। यस, विकास प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपने हाथ खड़ा किया, आवाज नहीं आ रहा है, किसी को आवाज आ रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी का। नहीं, नहीं प्रभु जी, उनका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, मुझे भी नहीं आ रहा है प्रभु जी, कुछ वो आवाज में कुछ। म्यूट म्यूट में है, इज ऑन म्यूट। देखिए म्यूट में होंगे तो, क्योंकि आपने हाथ खड़ा किया सब है। लोग हाँ आ रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है, अभी आ रहा है, बोलिए प्रभु जी। बोल रहे हैं कि आप लोग परिणाम से ही अटैच होते हैं तो दुख होता है ना, परिणाम से अटैच नहीं होंगे तो दुख होगा ही नहीं जीवन में किसी यस, के। अपेक्षा रखेंगे तो अपेक्षा भंग होगी, बिल्कुल सही काम प्रभु जी आपने। तो हमें अपेक्षा अननेसेसरी, हम क्या करते हैं ना, बहुत सारी चीजों की अपेक्षा, अपने अपेक्षा का बोझ लेके चलते रहते हैं हम, जबकि हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे, और वो ही मिलेगा आपको, अपेक्षा से ज्यादा मिलेगा, हम जितना नहीं सोच सकते उससे ज्यादा मिलेगा अपने को, है ना। तो वो सब नहीं है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो परिणामों को सोच सोच के ही हम अपने आप को दुखी कर लेते हैं, और दुखालय में और दुख को झेलने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो है। तो यहाँ पे अभी 7वां पुत्र बलराम जी, जो भगवान के खुद ही एक्सपांशन है, भगवान से बिल्कुल अलग नहीं है, और देवकी के गर्भ में आए, और देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में उन्हें स्थलांतरित किया गया। और फिर 8वें पुत्र, अब 8वें पुत्र के बारे में पता होना चाहिए कि वसुदेव जी के मन में, वसुदेव जी के मन से देवकी माता के मन में, और मन से गर्भ में, ऐसे इस प्रकार की प्रक्रिया से वो उनका
वहां पे अवतरण गर्भ में आए थे, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दीक्षा। वो तो हम जो सोचते हैं या हमें जो बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, कृष्ण भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। और यहाँ पे ये इस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। और जब वहां पे उस गर्भ में आए तो वहां पे कौन, सारे देवतागण वहां आके देवकी के गर्भ के समक्ष का आकर स्तुति करने लगे। आप सोचेंगे जेल में, जहां पे मायूसी फैली होती है, वहां पे कीर्तन और ये सब, और वहां पे स्तुति। तो जहां भगवान होते हैं वहीं तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। तो जब भगवान ने उनके गर्भ में जब आए तो वो तीर्थ क्षेत्र बन गया, इसलिए वहां सारे देवतागणों ने आके वहां पे अपने स्तुति वगैरह करना चालू किया। अब हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो इसमें एक छोटी सी 2 मिनट की कहानी, एक कहानी है। एक नौजवान होते हैं, नास्तिक होते हैं। नास्तिक मतलब जिन्हें कुछ भगवान में कुछ ये नहीं होता है। और एक बूढ़ी औरत होती है, वो आध्यात्मिक होती है होते हैं। तो ये नौजवान जो है ना, बूढ़ी औरत को ऐसे ही मजाक करने के लिए, मस्करी करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ करते हैं। और फिर क्या करते हैं कि भगवान भगवान नाम लेते हैं ना। तो क्या करते हैं, एक दिन क्या करते हैं कि वो बूढ़ी माता के घर के बाहर, है ना, बहुत सारा राशन पानी ला के रख देते हैं, बहुत सारा, ऐसा ऐसा। बूढ़ी माता पर अपना भजन कीर्तन वो सब भगवान का नाम लेके जब दरवाजा खोलती है तो बाहर देखते हैं कि अरे वाह, इतना सारा धन है, इतना सारा सब खाने के लिए है। तो बूढ़ी माता क्या बोलती है, वाह, कृष्ण कितने दयालु है ना, कि मुझे सब ला के दे दिया, मुझे इतना मैं कर नहीं सकती हो। तो वो जो है ना, यही क्षण की राह देखते रहता है वो नास्तिक बालक, है ना। वो आता है सामने नौजवान और बोलता है, ए बुढ़िया, ये कोई भगवान भगवान ने दिया, ये मैंने ला के दिया है, मैंने सब खरीद के लाया, मैंने अपने हाथ से पैसे दिए। तो बूढ़ी माता क्या बोलती है, अरे वाह कृष्ण, तुमने नास्तिक से सिर्फ मेरे लिए खाना ही नहीं दिलवाया, उसका बिल भी उससे भरवा दिया नास्तिक से। हरे कृष्णा। तो आप देखिए मतलब किस तरह से हमारा पॉजिटिव ये होना चाहिए, मतलब थिंकिंग हमेशा, है ना। तो उस पॉजिटिव थिंकिंग से हमेशा अपना करते जो हम आगे ही होगा दृष्टिकोण। तो दृष्टिकोण जो होना, श्रद्धा का होना चाहिए। और यही श्रद्धा का दृष्टिकोण क्या कहलाता है, कृष्णा भावना भावित। और हमारा क्या है, ये कृष्णा भावना भावित अंतरराष्ट्रीय संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो महासंकट में कृष्ण को स्मरण करने से हमारी जो विपत्ति है, वो बूढ़ी माता जैसे कि हमारी विपत्ति हमारी संपत्ति बन जाएगी। देखिए जैसे बूढ़ी माता को उनकी विपत्ति उनकी संपत्ति बन गई। तो ये दृष्टिकोण हमारा जब रहेगा तो हमें बिल्कुल हमारे इसमें ये आएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, देवकी माता के गर्भ में भगवान आते ही क्या हुआ, देवकी माता की त्वचा ऐसी एकदम बिल्कुल प्रज्वलित, मतलब ऐसे तेजस्वी हो गई। और पूरा अंधकार जो था उस कारागृह में पूरा प्रकाशित हो गया। और इससे क्या हो गया, धीरे धीरे ये बात कहाँ गई, कंस के पास पहुंची। और जैसे ही कंस के पास पहुंची, कंस क्या करा, करके तलवार लेके इधर आ गया यहाँ पे, है ना। और वो आके बिल्कुल देवकी की माता के सामने आके तलवार लेके खड़ा हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने देवकी माता के जो तेज आ रहा था, वो तेज पे उसकी नजर गई, उससे प्रभावित होकर क्या हुआ, तलवार डाल दी। अब हम सोचेंगे कि ये कैसे होता है। ये एक उनके मन में एक प्रकार का सम्मान पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि देवकी माता के गर्भ में क्या थे, जगन के नाथ थे, जगत के नाथ थे, जगन्नाथ उनके गर्भ में थे ऑलरेडी। और जब जगन्नाथ गर्भ में होते हैं, मतलब जहां होते हैं, तो वहां पे वातावरण ही इस तरह होता है कि सबके मन में वो जो है निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक से जाकर सकारात्मक कन्वर्ट हो जाते हैं। और देवकी के मुख पर मंद मंद मुस्कान, पूरा भवन महिमा मंडित हो गया वहां पे। और कंस कंस भी वहां पे क्या हो गए, वो अपना गुस्सा छोड़ के, वो भी, उनका भी हृदय थोड़ा नरम हो गया। आप देखो थोड़ा नरम हो गया है ना उन्होंने। इसका एक एग्जांपल है, आपने राजा अशोका का नाम सुना होगा। राजा अशोका, वो बहुत ही मतलब हर जगह युद्ध कर करके जीत 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 करके हासिल कर करके आगे आगे बढ़ रहे थे। और वो सब संहार करके उनके सामने ऐसे रक्त में गिरे हुए शत्रु को, उनके नदियों बहती रहती थी रक्तों की, और उन्हें वो देख देख के खुशी होती थी। तो जब वो एक दिन ऐसे ही देख रहे थे युद्ध में ये सब करने के बाद, तो उन्होंने देखा कि एक बौद्ध साधु क्या कर रहे हैं, उस वहां पे जो योद्धा है, जो या तो मर गए या अधमरे हो गए हैं,
उन्हें वो पानी पिला रहे हैं, उठा उठा के पानी पिला रहे हैं, और जो अधमरे थे उनको पानी पिला रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उस नकारात्मक समय में भी क्या कर रहे थे, वो उनको बचा रहे थे। तो ये देख के अशोका के मन में एकदम परिवर्तन हो गया कि मैं जो हूं वो मारने वाला हूं, और ये साधु एकदम बिल्कुल ये बचाने वाला बन रहा है। तो वो जो उनके मन में आया, तो उनके मन में जो परिवर्तन आया, तो जहां पे भी जब ऐसे जब हमारे अच्छाई होती है तो परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए उसी तरह कंस के मन में परिवर्तन आया। तो कंस ने क्या किया, उन्हें मारने का विचार की तिलांजलि दी। तिलांजलि दी मतलब हमेशा के लिए नहीं, उन्होंने सिर्फ पोस्टपोन किया थोड़ी देर के लिए, है ना, कि अभी नहीं, बाद में करते हैं ना। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मैं अभी भक्त बन गया, अब मैं 16 माला का जप करूंगा, ये सब नहीं किया। लेकिन उतना ही मन में विचार आया, तो उतने ही विचार से जो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें प्रभु कहा। प्रभु किसको, कंस को। तो सोचिए, जो कांदा लहसुन छोड़ के 16 माल जरा जप कर रहे हैं, उनका कितना मतलब सम्मान हो सकता है। और वो भी छोड़िए, हमें एक माला जप करने से भी क्या फायदा हो सकता है, वो भी हम देख लेंगे थोड़ी देर के बाद में। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया, उनके मन में परिवर्तन लाया कुछ समय के लिए। और अष्टमी के दिन, उस समय योग माया ने क्या किया, सबको सुला दिया। और फिर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। प्रकट होते ही वसुदेव जी को कहते हैं, चलो चलो मुझे लेके चलो। आप वसुदेव जी और देवकी सोचते हैं कि हमने पिछले जन्म में इतनी तपस्या की। वसुदेव जी थे पिछले जन्म में पृश्नि या प्रजापति, और देवकी माता जो थी वो सुतवा। उन्होंने इतने ज्यादा हमने पिछले जन्म में तपस्या की, और भगवान आएंगे, और भगवान आते ही क्या बोल रहे हैं, चलो मुझे लेके, मतलब कुछ लीलाएं भी नहीं दिखाएंगे हमें। तो ये तो नहीं होगा, तो उन्हें लीला तो दिखाना चाहिए। तो फिर भगवान उन्हें अपना ये देखो कितना सुंदर है ना, भगवान क्या दिखाते हैं, अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं उन्हें। अपनी लीलाओं का आदान प्रदान शुरू होता है वहां पे, तो चतुर्भुज रूप दिखाते हैं पहले। और उस तपस्या का फल उन्हें थोड़ा तो वहां मिल जाता है, क्योंकि एक बार और चतुर्भुज रूप देख के ही फिर वो देवकी माता और डर जाते, ना 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 ना, हमें तो अपना अपना दो भुजा वाला ही रूप दिखाओ। भगवान उस रूप में आते हैं। और फिर क्या होता है, उसके बाद में वसुदेव को कहते हैं कि लेके चलो। अब देखो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चौथी सीख है। वसुदेव महाराज क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे हाथों में उठाते हैं भगवान कृष्ण को और चलने हैं। वो ये नहीं सोचते कि वहां पे पहरेदार हैं, वो मेरा क्या करेंगे, ये जेल में है, मेरी बेड़ियां है, मेरे में बेड़ियां लगी हुई है, यहाँ यमुना नदी उफान पे है, ये कहां से सब होगा, कैसे, ये सब नहीं सोचा उन्होंने। और यही हमें करना पड़ता है जब श्रद्धा करना है। तो भक्ति में श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रद्धा से बिल्कुल कार्य में लग जाओ। तो ये भी यहाँ पे देखो, भगवान जन्म के होते बराबर ही हमें सीख दे रहे हैं कि श्रद्धा अगर मन में नहीं है तो कुछ नहीं है ना। अगर भावनाओं में भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है। और भावना में अगर भाव है तो तुम्हारी नैया इस भवसागर से पार है ना। तो अब ये देखो कब हुआ था, अब देखो ये भगवान जब भी आते हैं ना, उस समय अंधेरा होता है ना। पूर्णिमा को भी आ सकते हैं भगवान, अष्टमी को है ना। और वही नित्यानंद, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु भी जब आए थे, पूर्णिमा था, लेकिन उस समय ग्रहण ग्रहण लगा हुआ था, उस समय आते हैं, क्योंकि वो जब आते हैं तो वो प्रकाश देने के लिए आते हैं ना। तो उन्हें अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें ले जाने के लिए आते हैं। हम जो बद्ध जीव यहाँ पे सब पूरे अंधकार में डूबे, उसे बाहर निकालने के लिए वो प्रतीक है वहां के। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी के दिन है ना, उसका भी कुछ मतलब ये नहीं है। और जब मन में भय नहीं रहेगा तो परिवर्तन निश्चित है। तो यहाँ पे वसुदेव महाराज का चेहरा देखिए, बिल्कुल भय नहीं है मन में। हमें भी वही करना है, हमारे मन में से भय निकालना है। भय क्यों आता है, क्योंकि हमें अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, भगवान पे भी भरोसा नहीं होता है। हमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम हमारा दुख ये वो सब हम मन में सोचते रहते हैं हमारे मन में। और इसीलिए क्या होता है कि हमारा मन स्थिर ही नहीं हो पाता है। लेकिन वो जब भय और ये नहीं होगा, जब भगवान पे भरोसा रख के हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे वसुदेव महाराज जन्माष्टमी का ये महत्व हमें समझना है और समझाना भी है, कि वहीं से होता है कि भय से मुक्ति आते बराबर, भय से मुक्ति हमारे मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि वो भय से मुक्ति मिले हमें। और वो कैसे आएगा वो भी हमने बार बार सुना था, तो हम करेंगे। और इस विज्ञान ये जो विज्ञान है, हमारे मन से भय को बाहर निकालना है।
तो हमें तन की जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास बहुत ये है, क्या है, हॉस्पिटल है, अस्पताल है। लेकिन मन का दुरुस्ती के लिए क्या होता है, जहां मन का दुरुस्तीकरण होता है वो कहाँ होता है, मंदिर। तो वो मंदिर है, इसलिए आपको मंदिर की भी जरूरत होती है कि वहां मन का दुरुस्तीकरण कहाँ करेंगे हमें, है ना। तो इस विज्ञान, ये विज्ञान जो है वो भगवत गीता में बताया है, भागवतम में बताया है। और वो जो विज्ञान है वो जो अच्छी तरीके से नहीं था उसका पूर्ण रूप से वापस अच्छी तरीके से वापस समझाने के लिए भगवान ने 5,000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए। और ब्रज लीलाएं उन्होंने वहां पे की 11 साल ब्रज में। और इस माध्यम से हमें संदेश देते हैं ना। और ये माध्यम से संदेश देते हैं, सनातन काल में हमारे जीव को जो संदेश देने के लिए भगवान आए, वो भगवान जिस दिन आए वो कृष्ण जन्माष्टमी है। तो हमें यहाँ से बहुत सारी चीजों का सीख लेना चाहिए जन्माष्टमी से। सिर्फ जन्माष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक त्योहार नहीं है, एक सीख देने का है, हमें यहाँ से सीखने का है। और इसको हम थोड़ा सा अभी प्रभुपाद जी के बारे में एक दो लाइन बता के हम थोड़ा रुकने का करेंगे। तो यहाँ पे जो मैसेज इज वेरी क्लियर। भगवान जो विज्ञान हमें नहीं समझ में आता हमारे मन में, जो यहाँ पे किसी ने कोई लिखा है इसमें, हाँ एक्चुअली में जो 5,000 साल, हम 5,000 साल बोलते हैं, विकास प्रभु ने बताया कि एग्जैक्टली 5,251 साल हो चुके हैं। हाँ बराबर है प्रभु जी, 5,250 साल लास्ट ईयर हुए थे, मतलब 5,251 साल बिल्कुल बराबर है। हम कहने के लिए 5,000 कहते हैं, 5,000 से 5,500 बिल्कुल सही। हरे कृष्णा हरि बोल। तो 5,221 साल हुए हैं अभी टोटल। तो और पूरा कलयुग जो है 4,32,000 वर्ष का है। तो बहुत लंबी है हमें। लेकिन ये जो विज्ञान जो हमें हमारे मन को स्थिर, हमारे मन से भय निकालने का विज्ञान जो है वो मंदिर में और वहीं पे होगा। और वो जहाँ भगवत गीता का अध्ययन होगा वो खुद ही भक्तों के साथ मिलके तो वो मंदिर बन जाता है। भागवतम का अध्ययन करने से हम मंदिर में प्रवेश करना शुरू करते हैं। हमारे मन को श्रद्धा के साथ हम जब आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो अपने आप ही वहां पे जगह बनना शुरू होती है। और फिर भगवान धीरे धीरे अपने यहाँ जो बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, वो हमारे लिए जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे तक पहुंचना शुरू होते हैं। हमारे लिए जो दे रहे हैं हमें आशीर्वाद और सब, जो हमारे तक आ नहीं पाता क्योंकि आवरण बना रहता है ना, वो आवरण को काटना होता है। वो कट रहा है धीरे धीरे जब हम करते हैं। तो ये जो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत ही सरल तरीके से तात्पर्य दे के हमारी जो मदद की है। तो भगवान जो प्रभुपाद जी जो है उनको एक रिपोर्टर ने पूछा था लंदन में कि आप लंदन क्यों आए हो, है ना, लंदन ही क्यों आए हो। तो उन्होंने क्या कहा था मालूम है, उन्होंने कहा था कि आपने 350 साल हमारे यहाँ आए, सब संपत्ति लूटी, सब सोना लूटा, सब चांदी लूटी, हीरे जवाहरात चुरा चुरा के लूट लूट के ले गए, लेकिन आप एक अमूल्य हीरा चुराना लूटना भूल गए। और वो मैं तुम्हें होम डिलीवरी देने आया हूं, भगवत गीता। देखिए प्रभुपाद जी कितने स्पष्ट तरीके से बता रहे थे उन्हें कि आपने एक अनमोल हीरा जो इससे भी बहुत बहुत बड़ा है, किससे, हमारा कोहिनूर से भी बड़ा हीरा, मतलब उस हीरे का कोई मोल नहीं है, वो हीरा ही आप लाना भूल गए, तो मैं आपको होम डिलीवरी देने आया हूँ भगवत गीता। और उस पर वो रिपोर्टर हंसने लगा। और फिर उसके बाद से भगवान प्रभुपाद ने क्या किया, आज तक हमें जान के आश्चर्य होगा कि 50 करोड़ भगवत गीता का वितरण हो चुका है, इतने हीरे बांटे जा चुके हैं। और ये हीरा अगर हमें समझ में नहीं आता है तो ये हमारी अज्ञानता है। तो हमें समझने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए। इससे क्या होता है, हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन से क्या होगा, वो सबसे शक्तिशाली परिवर्तन होता है हृदय परिवर्तन। मतलब हम अपनी चीजों को हम अपने आप संभाल सकेंगे, हम अपने आप उससे बाहर आ सकेंगे, भय से मुक्ति मिलेगी। और हम इस सनातन काल में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। तो अभी देखिए कि ये सब कैसे आएगा। आप देखिए आगे ये, हाँ देखिए, तो हम अगर एक माला का जप कर रहे हैं एक दिन में, तो जब हम भगवान का एक माला का जप कर रहे हैं, तो एक स्क्रीन पे देखिए है ना, एक माला का जप कर रहे हैं, तो एक ही दिन में अगर हम, तो उस एक माला के जप से ही कुछ न कुछ तो हमें ये मिलेगा, क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत छोटा। आप देखिए आपने दूसरे दिन फिर एक माला का जप किया, तो आपका पहला पुण्य और दूसरा पुण्य दूसरे दिन डबल हो जाएगा।
क्योंकि दूसरे दिन में मिला। फिर आपको 2 पुण्य, तीसरे दिन जाएंगे तो वो 4 हो जाएंगे, चौथे दिन जाएंगे तो 8 हो जाएगा, पांचवें दिन आप एक ही माला का जप कर रहे हैं जब भी, फिर पांचवें दिन 16 हो जाएगा, 10वें दिन 512 हो जाएगा, 20वें दिन 5,24,228 हो जाएगा, 25वें दिन 1,67,77,216, मतलब 1,67,77,216। 25 दिन की बात कर रहा हूं। आप एक वर्ष में करके देखिए कितना पुण्य आएगा। देखिए एक निरंतरता कैसे रखने से फायदा क्या होता है। तो कैसे नहीं हम अपने आप उसमें जा सकते, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए ना। लेकिन हमारे पास अगर हम एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, और फिर उसमें जब वो जो ब्रेक आता है, खंड आता है, तो फिर क्या होता है, जो जो मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रोसेस है, जो गुणात्मक तरीके से बढ़ना चाहिए, उसमें खंड कौन लाता है? हम लाते हैं। वो तो बुरे हाथ से बैठ के बैठे हुए हैं पूरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ राधा रानी हरे पूरे 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 इससे बैठ के बांटने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी रेडी नहीं है। हम ही खंड ला लेते हैं उसमें। और देखिए एक इससे छोटे से इससे क्यों नहीं आएगा, इतना आएगा कि हम हमारे सोच के परे हैं। एक एक कथा आज आई थी मेरे पास में, एक इसमें एक बुद्धि माता होती है, वो एक साहूकार के पास जाती है, एक है ना, और साहूकार को बोलती है, वो हलवाई के पास जाती है, हलवाई को बोलते हैं कि तुम दिन में कितना, मतलब ऐसा कितना कमा लेते हो? हलवाई बोलते हैं बताना मत, किसमें, मेरा 1 साल में डबल हो जाता है। तो बोले ठीक है, मेरी एक मदद करोगे? बोले हाँ करूंगे, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मैं 1 पैसा दे के जा रही हूँ, 1 रुपया आज, है ना, 1 रुपया नहीं, हाँ 1 रुपया मैंने बड़े मुश्किल से जमा किया, 1 रुपया दिया, मैं 25 साल के बाद आके इसका जो भी होगा मैं ले लूंगा। तो वो 1 रुपया लेके चले जाती है, बोलते ठीक है चलो आ जाना 25 साल के बाद। 25 साल के बाद आते हैं, और 25 साल के बाद जब वहां पे आते हैं, और तो बोलते हैं कि मुझे मेरे हिसाब में जो बनता है दे दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि चलो बूढ़ी माता है, उस पर दया करके 50 रुपए दे देते हैं, उनके हिसाब से 25 रुपए होता है ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं, जो मेरे हिसाब में बनता है दे दीजिए। तो वो क्या बोलते हैं, वो हलवाई, अरे जा इसको बुढ़िया को 100 दे दो और खत्म करो। तो बोलते हैं बूढ़ी माता ऐसा नहीं है, आपने प्रॉमिस किया था, मेरे हिसाब से कर दिए। तो वहां पे उनका जो मुनीम जी बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं, कान बताते हैं कि हिसाब कर। मुनीम जी उसके हिसाब करते हैं, उनके कान में बताते हैं, कान में बताते ही मालूम है वो बेहोश होके गिर जाते हैं। क्योंकि 25 साल में जो संख्या होती है वो थी 3,33,25,777 बन जाते हैं कुछ ऐसे। आप सोचिए कितनी शक्ति है इसमें। हम शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं ना, क्योंकि हमारी क्षमता ही उतनी है। हमारी क्षमता ही उतनी है। आप कर लेना गणित घर पे जाके, 25 साल में कितना होता है, 1 2 4 8 करके, 3,33,00,000 कुछ, और उसके आगे आप देखिए कितनी कितनी ज्यादा क्षमता है। और ये क्षमता हमारे अंदर लाने के लिए हमारे ये जो उत्सव है जन्माष्टमी, इसको हमने अच्छे तरीके से सिर्फ मनाना ही नहीं है, हमें दूसरों को समझाना भी है। तब जाके वो जो कृष्ण है, उनके जो ब्रह्मांड का स्वरूप जो उनके मुंह में दिखता है, जो हमें हमारे जो यशोदा माता को दिखाया, वो ही हमें समझना है और आगे बढ़ाना है ना। और यही सब हम आगे करें, हम आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हम सब मिलके बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, नंद गोपाल नंद महोत्सव की जय। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इस तरह से जन्माष्टमी को हमें समझना, उसका महत्व समझना और सबको बताना, ये हमारा कर्तव्य होता है। जहां पे भी मिलेगा, भगवान अपने भक्तों से यही अपेक्षा करते हैं कि जो भी अच्छी चीज है वो उसका हमें विस्तार करना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता के जो रूप में जो हमारे पास कोहिनूर से भी बड़ा हीरा है, उस हीरे को भी हमें जितने लोगों को दे सकते देना चाहिए, समझाना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। और ये सब चीजें हमारी इसी तरह अच्छे तरह से बढ़ती रहे, हमारा ध्यान लगा रहे, और हम आध्यात्मिक प्रगति करते रहे, इन सब चीजों को समझते रहे, साथ में मिलते रहे। इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, वो खुद ज्ञान लेते रहे, हमारा ज्ञान में वृद्धि हो, और भौतिकतावादी
दुखों को सहन करने की हमें शक्ति मिले। इसीलिए हम सब मिलके 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे और ये ज्ञान रूपी जो हमारे पास जो हीरा बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, बहुत सरल तरीके से हमारे सामने तात्पर्य रख के जो लाया है प्रभुपाद जी ने। इसलिए हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की की जय। जय ग्रंथराज भगवत गीता की जय। जय गुरुदेव की जय। प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की निताई गौर निताई गौर प्रेमानंदे। हरि प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे